40 माह की अनथक मेहनत के बाद बनाया जाने वाला बहरी जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया, जिसके बनाने वाले का दावा था कि ये जहाज कोई नहीं डुबा सकता और इसका नाम अनसिंकेबल टाइटैनिक है। दोस्तों, आपका वेलकम है इंफॉर्मेशन फैक्ट्री में। तो आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर की तरफ जाने के लिए तैयार था, जिसका कैप्टन एडवर्ड स्मिथ था, जो कि 40 साल तजर्बा रखता था और इसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बहरी जहाज चलाए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब जाएगा। इसके अलावा टाइटैनिक का क्रू स्टाफ, जो कि मशहूर ज़माना वाइट स्टार लाइन, जो कि अपनी ज़िंदगी में 56 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों का साथ देने वाला क्रू मेंबर स्टाफ था, टाइटैनिक के लिए हायर किया गया था। टाइटैनिक डूबने की वजह क्या थी, इसकी वजूहात साइंटिस्ट ने क्या हमारे सामने रखी हैं, और टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्वर्ड एंड वोल्फ, जो कि 500 जहाज बनाने का एजाज अपने पास रखती थी, इसका दावा था कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबा सकता। इस जहाज का ओनर जोसेफ ब्रूस था। जोसेफ ब्रूस के कहने पर 1907 में टाइटैनिक को बनाना शुरू किया गया और 3 साल की मेहनत के बाद और 2500 वर्कर्स के साथ बनाया जाने वाला ये जहाज 1911 में तैयार था। इसको रन टेस्ट के लिए भेजा गया। इसने रन टेस्ट क्लियर किया और कभी ना डूबने वाले जहाज की खबर अखबार में नशर कर दी गई और 2 पैकेजेस को अनाउंस किया गया, जिसमें इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास का पैकेज लॉन्च किया गया। दोस्तों, अखबार में ये खबर नशर होते ही दुनिया भर से लोगों ने टाइटैनिक की टिकट खरीदने के लिए मेल्स करना शुरू कर दी और दोस्तों सिर्फ 2 ही दिनों में टाइटैनिक की टिकट्स बिक चुकी थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी क्लास की टिकट $30 और बिजनेस क्लास की टिकट $150 रखी गई थी, जो आज के 3,40,000 रुपए बनते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले आपसे जिक्र किया कि टाइटैनिक डूबने की वजूहात क्या हैं, तो पहली वजूहात की जानिब बढ़ते हैं। पहली वजह ये थी कि कैप्टन को जोसेफ ब्रूस की जानिब से डेडलाइन दे दी गई थी कि दुनिया का सबसे पहला जहाज होगा जो समुद्र में उतरेगा और इसकी जर्नी साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर था। कैप्टन को वार्निंग दी गई कि सिर्फ 7 दिनों में ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए ताकि टाइटैनिक की रेपुटेशन खराब ना हो। दोस्तों, दूसरी रीजन, जब टाइटैनिक समुद्र में सफर कर रहा था, दूसरे जहाजों की तरफ से वार्निंग दी गई कि समुद्र में इस वक्त बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हमें सामना करना पड़ रहा है, तो आप आइसबर्ग का ध्यान रख के समुद्र में सफर करें। लेकिन टाइटैनिक के क्रू स्टाफ ने इस चीज को इग्नोर किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, ये आइसबर्ग से टकराएगा तो आइसबर्ग टूट जाएगा, लेकिन ये जहाज नहीं टूटेगा। दोस्तों, ये ही इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दोस्तों, इन्होंने उस वार्निंग को तो मिस कर दिया, लेकिन तीसरी गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने आइसबर्ग को सीरियस नहीं लिया और इन्होंने जहाज की स्पीड को पहली स्पीड से भी ज्यादा तेज कर दिया। चौथी रीजन दोस्तों ये थी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आइसबर्ग्स को देखने के लिए रात को समुद्र में फॉग का समा होता है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। टाइटैनिक बनाने वालों ने और इसके स्टाफ ने इसके अंदर दूरबीन नहीं रखी थी, और दूरबीन अगर रखी भी तो वो बहुत लो क्वालिटी का विजन देने वाली दूरबीन थी। इसके स्टाफ का कहना था कि ये जहाज जिस भी चीज से टकराएगा वो चीज टूट जाएगी, लेकिन ये जहाज नहीं टूटेगा। दोस्तों, यही गलती इनको ले डूबी और सामने इनके आइसबर्ग आ गया। दोस्तों, आइसबर्ग जब इनके सामने आया तो क्रू स्टाफ परेशान हो गया और इन्होंने जहाज की स्पीड को तेज कर कर घुमा दिया और ये जहाज इतना बड़ा था कि इसको मूव करते हुए भी 15 से 20 मिनट लग सकते थे। और क्रू मेंबर स्टाफ की तरफ से जब कैप्टन को ये बताया गया कि ये आइसबर्ग एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है, तो जो एडवर्ड स्मिथ कैप्टन था वो भी परेशान हो गया। अब वो सोच रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इसने पहले इंजन की स्पीड्स को तेज करवा दिया और जहाज को घुमा दिया कि आइसबर्ग अगर थोड़ा सा टकराएगा भी तो जहाज को नहीं नुकसान होगा और आइसबर्ग टूट जाएगा। लेकिन जब आइसबर्ग इसने खुद देखा तो ये परेशान हो गया। इसने इंजन को रोक कर रिवर्स करना शुरू कर दिया ताकि जहाज अपनी स्पीड को डाउन करे। लेकिन दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी और आइसबर्ग एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। आइसबर्ग जहाज से टकरा गया और जहाज का नीचे वाला हिस्सा टूट गया। दोस्तों, टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर टाइटैनिक के नीचे वाले 3 फ्लोर में पानी भर जाए तो ये टाइटैनिक फिर भी समुद्र में नहीं डूब सकता था। इसका डिजाइन ही ऐसा था। लेकिन ये पानी अब तीसरे फ्लोर को क्लोज करके ऊपर आना शुरू हो गया था और आइसबर्ग ने अपना काम
दिखा दिया और पानी टाइटैनिक में भरना शुरू हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटैनिक में उस वक्त 1500 से ज़्यादा लोग सवार थे और इसके अंदर जो लाइफ बोट्स रखी गई थी वो सिर्फ कितनी लाइफ बोट्स थी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जबकि टाइटैनिक की जो कैपेसिटी थी वो 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये लाइफ बोट 20 लाइफ बोट 1500 मुसाफिर के लिए इनफ नहीं थी। आप भी हैरान हो जाएंगे ये लाइफ बोट में कितने बंदे बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों टाइटैनिक डूबना शुरू हो गया और लोगों के अंदर एक खौफ की फिजा फैल गई। लेकिन दोस्तों इन्होंने वहां पर भी बिजनेस क्लास को प्रायोरिटी पे रखा और जो लाइफ बोट्स अवेलेबल थी टाइटैनिक में, इन्होंने उन लाइफ बोट्स में एलीट क्लास को बिठाकर जहाज से नीचे उतारना शुरू कर दिया। अब लोअर तबका भी परेशान था और जहाज का क्रू स्टाफ भी इसके साथ था। इन्होंने लाइफ बोट्स को उतार दिया, सारी की सारी लाइफ बोट्स समंदर में उतर गई और जहाज आहिस्ता आहिस्ता बीच में से डूबता हुआ दो हो गया। अब जहाज नीचे डूब रहा था, लोग इसे देख रहे थे, सब लोगों ने टाइटैनिक से छलांगे लगा दी। लेकिन उस वक्त अटलांटिक ओशन का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और इंसानी ज़िंदगी जो ह्यूमन बीइंग है वो अटलांटिक ओशन में इतने टेम्परेचर पर सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता और सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन एक खबर के मुताबिक एक बुक में लिखा हुआ है कि टाइटैनिक में 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन शो ये करवाया गया कि 1500 लोग मारे गए। उसके पीछे रीज़न ये थी कि 2500 लोग सिर्फ टिकट खरीदने वाले थे, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर चोरी सफ़र भी कर रहे थे, विदाउट टिकट भी सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों ये था कभी ना डूबने वाले जहाज़ की स्टोरी। गुरूर का असर हमेशा नीचा होता है। जोसेफ ब्रूस का कहना था कि ये जहाज़ को खुदा भी नहीं डुबा सकता। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक की कहानी, ये था आज का टॉपिक। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।